आप सभी का स्वागत है बाज स्टडी यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे लैंडफॉर्म जो विंड से बनते हो। तो हमें बेसिकली ये लैंडफॉर्म कहाँ देखने मिलेंगे, जहाँ मॉइस्चर कम हो। और मॉइस्चर कहाँ कम रहते हैं? आपका डेजर्ट पे और एरिड रीजन पे। ठीक। तो ये सब जितना भी लैंडफॉर्म आपको देखने मिलेंगे सारा कहाँ पे मिलेंगे? डेजर्ट या फिर सेमी एरिड या सेमी एरिड रीजन पे, जहाँ पे मॉइस्चर का कंटेंट कम हो। तो हमें पता है कि लैंडफॉर्म दो तरह से बनते हैं, इरोजन और डिपोजिशन। तो इरोजन में कौन कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं? पेडिमेंट, पेडिप्लेन, प्लाया, डिफ्लेशन होलो एंड केव, मशरूम, टेबल एंड पेडिस्टल रॉक। और डिपोजिशनल में सैंड ड्यून्स, ये सैंड ड्यून्स के प्रकार है, ब्राकन्स, पाराबोलिक, ट्रांसवर्स ड्यून्स। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इरोजनल लैंडफॉर्म। तो इरोजनल लैंडफॉर्म में सबसे पहले हम लोग का है पेडिमेंट एंड पेडिप्लेन। तो क्या होते हैं पेडिमेंट? क्या होता है? ये एक आपका माउंटेन है, ठीक। तो क्या होते हैं कि जब बारिश होती है तो ये इरोजन हो जाते हैं, ठीक। तो यहाँ के रॉक ना एक्सपोज्ड हो जाते हैं, ठीक। मतलब दिखने लग जाते हैं यहाँ के रॉक, जो फुटहिल पे रहते हैं यहाँ पे। मतलब इसी के नहीं दिख, फुटहिल को मतलब जो माउंटेन का खत्म हुआ तो यहीं पे, वहीं पे तो ये रॉक जो रहते हैं यहाँ के एक्सपोज हो जाते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं? पेडिमेंट बोलते हैं। आपका पेडिमेंट हुआ। और तो जब फर्दर इरोजन होता है तो आगे तो इरोजन नहीं होगा, तो क्या होगा? पीछे तरफ होगा, ठीक। तो पीछे इरोजन इरोजन होते होते कुछ आपका इस तरफ बच जाता है, जो माउंटेन रहेगा वो छोटा सा, मतलब उसका हाइट जो है, ये हाइट वो कम हो गया, ठीक ना। तो इसी को बोलते हैं पेडी प्लान। ये आपका है पेडी प्लान। तो अब आगे देखते हैं। तो प्लाया क्या होते हैं? प्लाया प्लाया और द टेम्पोररी लेक्स दैट फाउंड इन डेजर्ट, ठीक ना। मतलब ये टेम्पोररी, मान के चलिए एक रीजन है, ठीक। तो हुआ क्या कि यहाँ पूरा जोरदार बारिश हो गई तो यहाँ पानी एक्यूमुलेट हो गया, ठीक। तो इसी को क्या बोलते हैं? इसी को आपका, यही आपका प्लाया हो गया, ठीक। तो प्लाया सिंपल थे, कुछ नहीं, पानी एक्यूमुलेशन हो जाते हैं फॉर टेम्प्रोरी के लिए। इंपॉर्टेंट ये है कि परमानेंट नहीं है, टेम्प्रोरी लेक है, ठीक। स्पेलिंग देख लीजिए टेम्प्रोरी का, टेम्प्रोरी लेक है, तो इसको प्लाया बोलते हैं। और अगला हम लोग देखते हैं डिफ्लेशन होलो। तो डिफ्लेशन होलो क्या है? मान के चलिए आपका रेगिस्तान है, ठीक। तो ये आपका विंड चल रही है, तो यहाँ जो वेदर्ड मटेरियल रहेगा, जो लूजनिंग पार्टिकल्स रहेगा, वो विंड ले जाएगा अपने साथ, ठीक। तो अपने साथ ले जाएगा तो कुछ इस तरह बना देंगे, ठीक ना, इस तरह। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया डिफ्लेशन होलो। डिफ्लेशन होलो। और केप्स कैसे बनेंगे? मान के चलो ये आपका रॉक्स है, ठीक। ये आपका रॉक है, तो इधर से विंड आ रही है, तो यहाँ आके वो टकरा रही है, ठीक ना। तो टकराते टकराते यहाँ वो इरोजन करेगा, तो कुछ इस तरह से गड्ढे बन जाएंगे। तो फर्दर ये अंदर घुस जाएंगे तो यहाँ पे आपका केव फॉर्मेशन हो जाएगा। तो उसी तरह से अब आगे देखते हैं मशरूम रॉक क्या होते हैं। तो सेम उसी तरह से इसमें भी सेम पत्थर रहेगा, ठीक ना। ये आपका लैंड है, ये आपका पत्थर है। तो हमें पता है कि नीचे हवा बहती है, ठीक। तो हवा के साथ हमें पता है जब रेगिस्तान में जाएंगे तो हमें बालू भी नीचे ही मिलेंगे, ठीक ना, मतलब हवा के साथ चलते हुए, जिसको सैंड और सिल्ट बोलते हैं। तो जब यहाँ टकराएंगे तो नीचे इरोजन कर देंगे, ठीक, क्योंकि ये नीचे बह रहा है हवा। तो नीचे इरोजन कर देंगे तो कुछ इस तरह लैंडफॉर्म बनाएंगे, ठीक। कुछ इस तरह आपका बन जाएगा। ये जो एरिया है ये इरोजन हो गया, ठीक ना, सैंड और स्लिट के साथ, जो मतलब विंड के साथ, सैंड और सिल्ट के साथ, ये दोनों विंड में शामिल थे, ठीक ना। रेगिस्तान में जाएंगे तो हमेशा आपको धूल या मिट्टी उड़ते हुए देखेंगे, डस्ट। तो ये आपका ऐसे हो गया, ठीक ना। तो जब यही, ये आपका मशरूम रॉक हो गया। तो यही जब मशरूम रॉक फ्लैट इस तरह रहेगा तो उसको टेबल बोलते हैं या फिर पैडिस्टल रॉक बोलते हैं। तो आइए देखते हैं अगला हमारा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म का, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म देखते हैं। तो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में सबसे पहले हमारा सैंड ड्यून्स।
तो सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? सैंड ड्यून्स बस सैंड के कुछ इस तरह बने हुए रहेंगे, ठीक ना, ये भी मतलब डिपोजिशन ही है। हमने देखे हैं डेजर्ट में इस तरह कुछ रहते हैं, इसी को सैंड ड्यून्स बोलते हैं, ठीक। तो सैंड ड्यून्स आपका ये तो बारकन देखते हैं। बारकन क्या होते हैं कि ये सैंड ड्यून्स जब इस तरह क्रिसेंट मून बना देते हैं, ठीक ना, क्रिसेंट मून टाइप का, सॉरी ये कुछ और बन गया। कुछ इस तरह बनाएंगे तो ये आपका बारकन हो गया, ठीक ना। तो पाराबोला बस इसका रिवर्स, ये इधर से बन जाएंगे तो ये आपका पाराबोला हो गया। और ट्रांसफर क्या होता है? ट्रांसवर्स जीन क्या होते हैं? मान के चलिए आपका हवा चला, ठीक ना, तो जो सैंड ड्यून्स इसका राइट एंगल पे रहेंगे, सॉरी ये कुछ और बना दिए, ये जो सैंड ड्यून्स रहेंगे, ये सैंड ड्यून्स आपके, ठीक ना, इधर से सैंड ड्यून्स है, मतलब ये इधर से, ठीक ना, तो आपका सैंड ड्यून्स है जो विंड के 90 डिग्री मतलब राइट एंगल पे मिले, उसी को ट्रांसवर्स ड्यून्स बोलते हैं। ट्रांसवर्स का मतलब वही होता है कि दोनों 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, ट्रांसवर्स, ठीक ना। तो ये विंड है आपका और ये ड्यून्स इधर से है, तो ये आपका ट्रांसवर्स ड्यून्स हो गया। तो चलिए एक एक करके देखते हैं, डायग्राम देखते ताकि हमको क्लैरिटी मिले। तो देखिए, इरोजन लैंडफॉर्म देखते हैं। तो सबको क्या बोले, पेडिमेंट, ठीक ना, पेडिमेंट ये है, ठीक। यहाँ बारिश हुई तो इरोजन हो गया, तो ये आपका रॉक है, तो ये रॉक एक्सपोज हो गया, देख रहे हैं ना, यहाँ एक्सपोज हो गया। तो अब क्या होगा कि आगे इधर तो कुछ है नहीं, तो पीछे करेंगे, ठीक ना, पीछे करेंगे, पीछे आपका इरोजन करेंगे, ठीक। तो कुछ रेसिडुअल बच जाएंगे माउंटेन के, मतलब वो जो हाइट था वो कम हो जाएगा, तो इसे को आपको पेडिमेंट, मतलब पेडी प्लान बोलते हैं, ठीक। पेडिमेंट तो ये आपका हो गया, जो रॉक एक्सपोज हो गया उसको पेडिमेंट बोल दिए। और ये जो माउंटेन का हाइट कम होगा इसको पेडी प्लान बोलेंगे। तो उसी तरह से दूसरा देखें, यहाँ प्लाया, प्लाया क्या हुआ, ये बारिश हुई तो यहाँ पानी एक्यूमुलेट हो गया था, तो ये थोड़ा सा पानी बची हुई है, तो ये क्या है, टेम्प्रोरी लेक है। और टेम्प्रोरी लेक फाउंड इन द डेजर्ट आर कॉल्ड प्लाया। तो उसी तरह से अगला है डिफ्लेशन होलो, ठीक। डिफ्लेशन होलो यही हुआ कि हवा आई इधर से, यहाँ की उड़ा के ले गया, मतलब यहाँ की बालू उठा के कहीं और डिपॉजिट कर दिया और यहाँ एक गड्ढा बना दिया, तो उसको डिफ्लेशन होलो बोलते हैं। उसी तरह से इधर से आपकी हवा चली, साथ में सैंड एंड सिल्ट थे, तो इरोजन कर दिए, ये सॉफ्ट रॉक थे, इरोजन हो गया तो कुछ ऐसा गड्ढा बना दिया केप जैसा, तो उसी को केप बोलते हैं। और अगला हमारा मशरूम रॉक। तो मशरूम रॉक वही बोलते कि आपका जमीन के सटे हुए विंड चल रहे थे, तो इधर सब बालू है, तो बालू में आप चलते जब हवा चलती है तो पूरा नीचे डस्ट उठते हैं, ठीक ना, क्योंकि पार्टिकल थोड़ा हैवी होता है तो ऊपर जा नहीं पाते हैं, तो नीचे बहते हैं, तो वो नीचे इरोजन कर देते हैं। इरोजन करने से नीचे पतला हो जाते हैं, ऊपर इस तरह ये बड़े से बन जाते हैं। तो यही आपका मशरूम रॉक है। और अगला हम देखते हैं कि यहाँ हमारा सैंड ड्यून्स नहीं दिए हुए हैं, ठीक। कोई नहीं, हम लोग बस सैंड ड्यून्स तो समझ गए कि बस सेम इसी तरह रहेंगे, तो उसी को सैंड ड्यून्स बोलेंगे, मतलब लंबे लंबे रहेंगे बालों के इस तरह, सैंड ड्यून्स है। तो बारकन देखते हैं, एक बारकन सबका ये इस तरह, ठीक ना, क्रिशन मून साइज, तो ये का बारकन हो गया। और आपका ये देखो पैराबोलिक, उसका ऑपोजिट, वही बोल रहे थे कि उसका ऑपोजिट मिलेगा तो पैराबोलिक हो जाएगा, पैराबोलिक ट्यून्स। हम लोग क्या देखेगा, ट्रांसवर्स। तो ये आपका विंड चल रही है, ठीक ना, ये एरो है, ये विंड है, और ये आपका ड्यून्स मतलब सैंड ड्यून है। तो इसका ट्रांसवर्स में मतलब 90 डिग्री में है, तो इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स ड्यून। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो। तो अब अगर आप लोग को जानकारी अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए थैंक यू।